चिंता हो रही है सर, कहीं उसको मार के फेंक दिया है। यहाँ पे अपने बहन को खोजने आए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू के वहाँ आज मंगलवार था जनता दरबार, लेकिन जितने पुलिस पदाधिकारी थे वहाँ से भगा दिया गया। बोले कि लाश भी कम से कम खोजवा दीजिए सर। आता है 3 नोट बंदूक लेके दिखाने के लिए तुमको पति को जान से मारेंगे, तुम्हारे बेटा को अपहरण करेंगे। और बोलता है जहाँ जाना जाइए, आपकी बेटी को बरामद हम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार लाख दावे कर ले कि बिहार में सुशासन है, लड़कियां महफूज हैं, लेकिन आज एक ऐसा परिवार है जो पिछले 5 दिनों से पटना में दर दर भटक रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर हाजिरी लगा रहा है, मिन्नत मांग रहा है, लेकिन इस जो पीड़ित परिवार है इसकी गुहार सुनने वाला ना सत्ता में बैठे कोई अधिकारी है, ना सरकार का कोई मंत्री, ना ही विपक्ष का कोई नेता जो इन्हें न्याय दिला दे। नाबालिग बेटी के लिए दर दर ठोकर खाता यह परिवार आज पहुंच गया है बिरचन पटेल पते। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दफ्तर है, तो दूसरे तरफ नेता विरोधी दल यानी राष्ट्रीय जनता दल का दफ्तर है, भाजपा का दफ्तर है। अब ये पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है। और एक बानगी देखिए, इनके हाथों में जो चिट्ठी है, इस तरीके की कागजात और दरखास्त लिखते लिखते एक फाइल मोटी हो गई है और झोला भर गया है। यानी सोचिए कि एक बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते लिखाते और इसकी शिकायत करते करते यह फाइल मोटी हो गई। उम्मीद पर उम्मीद, आश्वासन पर नहीं मिली तो झा जी की बिटिया हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है और आरोप किस पे है? क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी 21/12/2020 को अपहरण हो गई। कहाँ से? मेरे गांव, मेरे ससुराल से। मेरा ससुराल मैखंड गांव, वार्ड नंबर 2, थाना बीकोठी, रघुवंश नगर, जिला पूर्णिया। तो इसके लिए आपने किस किस को शिकायत की है? हमने पहले थाना में FIR करवाए। FIR होने के बाद DS अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जांच तक भी नहीं किए, पर्यवेक्षण कॉपी में रद्द-बद्द लिख दिया। अपने मर्जी से पर्यवेक्षण कॉपी टेबल पर रख दिए और हमने जाके बोला सर पर्यवेक्षण कॉपी ऐसे क्यों निकाले हैं? तो हम लोगों को हमारे और हमारी पत्नी को गाली गलौज करते हुए कार्यालय से भगा दिया गया और बोलता है जहां जाना जाइए, आपकी बेटी को बरामद हम नहीं करेंगे। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं पटना में? हम लोग पटना में गांधी मैदान, रैन बसेरा में 5 दिन से भटक रहे हैं। कहाँ मतलब हाजिरी लगा चुके हैं? हाजिरी SP पूर्णिया SP साहब के यहाँ 4 बार, IG साहब के यहाँ 2 बार। पटना में DGP से कल मिले हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं। मुझे मुख्यमंत्री के यहाँ गए, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू के वहाँ आज मंगलवार था जनता दरबार, लेकिन हमने PS का नंबर कोशिश करके लेकिन गया, लेकिन वहाँ से जितने पुलिस पदाधिकारी थे वहाँ से भगा दिया गए। बेबस माँ भी है। क्या नाम है आपका? बेबी देवी। बेबी जी, क्या आपकी बेटी कहाँ से गायब हो गई, कैसे गुम हो गई, कौन लोग हैं जो अपहरण किए हैं? मेरे मायके से गुम हुआ है लड़की। मेरे ससुराल का क्रिमिनल दबंग अपहरण करके ले गया है। कौन ले गया? कौन ले गया? मेरे गांव का ही संजय कुमार यादव है, उसका उम्र है 20 वर्ष। दूसरा नंबर है दिनेश यादव, तीसरा नंबर है किरण देवी, चौथा नंबर बलवीर यादव। इन सब ने अन्य अभियुक्त मिलकर मेरी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है। मैट्रिक का एग्जाम था उस बच्ची का? उस बच्ची का जो है कल से मैट्रिक का एग्जाम होने वाली थी। हमने कल भी SP साहब से बात करके बोला सर जी कल मैट्रिक का एग्जाम है, अगर पुलिस चाहती तो 24 घंटा में खोज निकालती। मुझे तो विश्वास है कि उसकी हत्या कर लाश को गायब कर दिया है कहीं। और कल हमने DGP साहब को बोले कि सर जी किसी अन्य जिले के पुलिस पदाधिकारी से इस केस को जांच करवाया जाए, हम तभी संतुष्ट होंगे, नहीं तो गांधी मैदान में हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तेजस्वी जी के ऑफिस में क्या करने हैं? RJD के ऑफिस में? RJD में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मिलने आए हैं, गुहार लगाने आए हैं कि हमारी बेटी को सकुशल बरामद कर दें। क्या नाम है बेटा आपका? राजू। राजू, क्या करने पटना आया है?
यहाँ पे अपने बहन को खोजने आए। बहन को खोजने बहुत याद भी करते हैं। ये बेबस परिवार है। इस मासूम को इंतजार है कि शायद पटना में घूमने से इसकी बहन को पुलिस खोज लाएगी। सवाल बड़ा उठता है सत्ता में बैठे लोग और वहां के पुलिस प्रशासन से। आखिर एक लड़की अपहरण हो जाता है, गुमशुदा में उसकी रिपोर्ट होती है। पुलिस को अब तक इस पूरे परिवार को न्याय दिलाने की जरूरत थी। मुख्यमंत्री जी, इस परिवार की गुहार को सुनिए। आखिर कब बिहार के लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे? आखिर क्यों लोगों को न्याय के लिए पटना आना पड़ेगा? कुछ कहना चाहते हैं जी? सर, कहना यही चाहते हैं, हम लोग वहाँ से उदा गांव में ताला उला बंद करके हम लोगों को बार बार धमकी दिया जाता है अभियुक्तगण से कि तुम्हारे बेटी को तो किडनैप कर ही लिए, बेटा को जान मार देंगे, पत्नी को जान मार देंगे, तुमको जान मार देंगे। तो आप इसी डर से पूरे परिवार के साथ पटना में रहते हैं? जी, इसी डर से हम लोग पूरे परिवार से गांधी मैदान में 5 दिन से समय बिता रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है सर। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार? हमारी बेटी, जब तक हमारी बेटी बरामद नहीं होगी तब तक हम लोग गांधी मैदान में बैठे रहेंगे। क्या हो गया? क्या जब तक बेटी नहीं मिलेगी नहीं जाइएगा? ये माँ दर दर की ठोकर खा के थक चुकी है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि बेटी इनकी मिल जाए। और देखिए इनकी आंखें नम हो गई है। एक बेबस माँ की ये लाचारी है जो अपनी बेटी को खोज रही है, तलाश रही है, रो रही है, आंखें नम है। मुख्यमंत्री जी और विपक्ष की जो दल के नेता हैं उनसे भी हमारी यही अपील है कि इस माँ को मदद करे, या परिवार जो रो रहा है इसे न्याय दिलाए। ये मासूम जो बच्चा है जिसकी आंखें आज नम है, हजारों सवाल इनकी आंखों में है, सवाल हजारों हैं। आखिर इनकी बिटिया के साथ अब तक क्या हुआ है? क्योंकि जमाना बेरहम है। आए दिन जो घटनाएं सामने आती है इससे लोगों के जो दिल है रोज कांप जाते हैं। डर भी लग रहा है इस बीच। जी, डर लग रहा है। हम लोग तो सर गांधी मैदान में रह रहे हैं, डर तो लगबे न करेगा। बेटी को लेकर भी चिंता हो रही है? बेटी को चिंता हो रही है सर, कहीं उसको मार के फेंक दिया है लाश को। हम तो कल डीजीपी साहब से बोले कि लाश भी कम से कम खोजवा दीजिए सर। आपको उम्मीद नहीं है कि पुलिस जिंदा ला पाएगी? जी नहीं, अगर जिंदा लाती तो कल मैट्रिक का एग्जाम है ना, उसका जिंदगी का सवाल था। कल से एग्जाम है। क्या डर लग रहा है मन में? जी, किस बात का डर है आपको? जो अपहरण करके ले गए वो पूरा क्रिमिनल है, दबंग है। पुलिस क्या बोलती है वहाँ पे? क्या अपहरण नहीं हुआ है? पुलिस क्या कहती है? पुलिस बोलती है अब नहीं होगा बरामद, देखा जाएगा। पता कर रहे हैं हम लोग। हमारे दरवाजा पर अभियुक्त गण आता है 3 नोट बंदूक लेके दिखाने के लिए, तुमको पति को जान से मारेंगे, तुम्हारे बेटा को अपहरण करेंगे। आप लोग इसी डर से पटना भागे हैं? पटना भाग के आए हैं। यहाँ भी अब तक कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिल रहा है अभी तक। अब तक कोई मदद नहीं। अब आरजेडी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। इसके पहले तमाम सत्ताधारी दलों के दफ्तर के चक्कर काट चुका है यह परिवार। उम्मीद है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, महकमे के लोग हैं, उनसे फर्स्ट बिहार झारखंड की अपील है, इस परिवार को मदद कीजिए, इस परिवार को न्याय मिले। इसके लिए हम आपसे अपील करते हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी अपील करते हैं कि ऐसे अपराधी चरित्र वाले जो व्यक्ति हैं उनके गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव डालने का काम विपक्ष करे। फिलहाल फर्स्ट बिहार झारखंड की यही अपील है कि जिस तरीके से भी हो उस नाबालिग को पुलिस बरामद करे। और जो दर खौफ के साए में जो परिवार पटना में रात गुजार रहा है, पूरे दिन इस उम्मीद में कि शायद अब उनके लिए, उनकी बेटी के लिए कोई समाचार पुलिस के द्वारा मिले, लेकिन अब तक उम्मीद टूटती दिख रही है।